यूपी के आजमगढ़ में जहां गैस एजेंसी अव्यवस्थाओं से उपभोक्ता परेशान है, वहीं महाराजगंज विकासखंड के देवारा जदीद स्थित मां सरस्वती इंडियन गैस एजेंसी पर लंबी कतारों ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। घंटों इंतजार के बाद भी लोगों को सिलेंडर नहीं मिल पा रहा। उपभोक्ताओं का आरोप है कि बिना बुकिंग किए ही उनके नाम पर गैस बुकिंग और डिलीवरी दर्ज दिखाई जा रही है, जिन्हें उन्हें 7 से 15 दिनों तक इंतजार करना पड़ रहा। वहीं केवाईसी के नाम पर बार बार दस्तावेज मांगने से भी वितरण प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी फोन नहीं उठाते। हालांकि पूर्ति निरीक्षक ने इन आरोपों को निराधार बताया। देखें ये रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश, आजमगढ़। 24 फरवरी बुक भेल, 24 डिलीवरी दे देना। हम सिलेंडर मिल बना कर डिलीवरी दिखा देला ना, डिलीवरी दिखा देना। सुभाष यादव का हमारे पास मैसेज आया है को नहीं मिला है। मैसेज दिखा दीजिए एक बार हमको। हमें सिलेंडर ना मिला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में एक कार्यक्रम के दौरान अपनी ही पार्टी के सांसद और भोजपुरी स्टार रवि किशन पर मजाकिया अंदाज में टिप्पणी कर दी, जिसे पूरा पंडाल ठहाकों से गूंज उठा। इस बयान के बाद रवि किशन के अगले चुनाव में टिकट को लेकर चल रही अटकलें और तेज हो गई हैं। सोशल मीडिया पर यह भी बयान तेजी से वायरल हो रहा है कि लोग इसे लेकर तरह तरह की चर्चा कर रहे हैं। देखें ये रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश, गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के अंदर वीमेन वर्कफोर्स, उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी हो या निजी क्षेत्र में, यह 12% से बढ़कर के अब 36% को क्रॉस कर चुका है। यानी 2017 के पहले जो कामकाजी महिलाओं की संख्या थी वह 12% से कम थी, आज वो बढ़कर के 36% पहुंच चुका है। और मैं मानता हूं कि जब अगला चुनाव आएगा तो रवि किशन की सीट पर भी कोई महिला दावेदार हो सकती है। देखिए, लोग चाहते हैं कि आपसे छुट्टी मिल जाए। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्यों को कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है, जिसके बाद आश्रम में खुशी का माहौल देखने को मिला। विद्या आश्रम में बड़ी संख्या में भक्त और छात्र एकत्र हुए, जहां आरती और मंत्रोच्चारण के साथ इस फैसले का स्वागत किया गया। संतों और शिष्यों ने न्याय प्रक्रिया में विश्वास जताते हुए न्यायालय के निर्णय पर भरोसा व्यक्त किया। फिलहाल इस फैसले के बाद आश्रम में उत्साह का माहौल है और श्रद्धालु इसे न्याय की जीत बता रहे हैं। देखें ये रिपोर्ट। क्या वजह है आज महाराज जी हम लोग के जी? क्या वजह है? आज बहुत खुश हैं, आज अलग ही प्रकार की ऊर्जा दिख रही है जी। हमारे महाराज जी पे जो आरोप लगा था उसको कोर्ट द्वारा हटाया गया, इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं आज। तो कोर्ट के द्वारा जो अग्रिम जमानत मिली, मुकदमा है उसके बारे में तो हम कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि रोका गया है, लेकिन सिद्धांत के रूप में हम ये कहना चाहेंगे कि एक समय ऐसा आया कि लगने लगा कि ये जो कानून की प्रक्रिया है एक बड़ा जाल है, जब चाहो फैला करके जिसको चाहो फंसा दो। लेकिन समय समय पर न्यायाधीशों ने ये सिद्ध किया है कि अगर कोई इसको जाल बना करके किसी को भी फंसाना चाहेगा तो नहीं फंसा सकता। देख सकते हैं कि पूरा बाकायदे आरती की जा रही है और यहाँ ढोल नगाड़े बज रहे हैं। और आज एक बार और जिस तरह से न्याय प्रक्रिया पे भरोसा जताया गया है, शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की तरफ से उनका विश्वास और भी ज़्यादा पुख्ता होता नजर आ रहा है। और आज इस विद्या मठ आश्रम में अलग ही प्रकार की ऊर्जा, अलग ही प्रकार का उत्साह और आनंद दिखाई पड़ रहा है। रोज के मुकाबले जब ये संध्या आरती होती है, संध्या पूजन होता है, तो इस तरह का नज़ारा दिखाई नहीं पड़ता है। और उनके शिष्यों ने भी बताया कि आज ये खुशी इसलिए है क्योंकि आज जिस तरह से कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसको लेके वे बहुत उत्साहित हैं। उनसे जानते हैं, शिष्यों से, बटुकों से, आज आप लोग कुछ ज़्यादा उत्साहित है, खुश भी हैं? जी, हमारे महाराज जी पे जो कोर्ट आरोप लगाया गया था ये झूठा आरोप था, तो
लखनऊ से प्रयागराज जाते समय रायबरेली में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव का भव्य स्वागत किया गया। सपा कार्यकर्ताओं का जोश ऐसा था कि सड़कों पर जन सैलाब उमड़ पड़ा। बता दें कि रायबरेली पहुंचते ही शिवपाल यादव के काफिले को जगह जगह रोका गया। फूल मालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया गया और समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। हजारों की संख्या में मौजूद सपाइयों ने अपने नेता का स्वागत कर शक्ति प्रदर्शन किया। पूरे इलाके में समाजवादी पार्टी के झंडे और बैनर नजर आए। शिवपाल यादव का यह दौरा न सिर्फ राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है, बल्कि कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भी भरता दिख रहा है। रायबरेली की सड़कों पर उमड़ी भीड़ ने यह साफ कर दिया कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह चरम पर है। रायबरेली से ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश। हाल ही में हुई सर्वदलीय बैठक को लेकर सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने खुलकर अपनी बात रखी और सरकार पर सीधे सवाल उठाए। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि बैठक में विपक्ष ने एक ही मुद्दा उठाया, चुनाव से जुड़ा अहम मुद्दा जैसे मतदाता सूची, इसी से संबंधित मामला। उन्होंने कहा कि जब तक इस मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी तब तक सदन में कोई और काम नहीं चलेगा। विपक्ष की मांग थी कि इस मुद्दे पर तुरंत सदन में चर्चा कराई जाए। देखें ये रिपोर्ट। बहुत सारे सवाल जो जरूरी सवाल थे, सारे सवाल विपक्ष की तरफ से आए, लेकिन आज के इस मौके पर मैं इतना ही कहूंगा कि जो 193 की चर्चा लोकसभा में मांगी गई और 176 में राज्यसभा में मांगी गई, वो चर्चा हो तो चर्चा के माध्यम से चीजें पूरे देश के सामने साफ साफ होंगी। यही हमारी मांग है। और जहां तक जवाब का सवाल सरकार के, बहुत सारे विपक्ष के जो सवाल थे उसका कोई खास संतोषजनक ऐसा जवाब नहीं है जिसको मैं आपके सामने कह सकूं। जैसे सर आप लोगों ने जो मांग की लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा, अभी सरकार की तरफ से ऐसा कोई आश्वासन नहीं मिला है, लेकिन ये मांग स्टिल हम लोगों की नोटिस भी है और मांग भी है। और जिस तरह से पाकिस्तान में इमिडिएशन कर रहा है, वो मैं समझता हूँ हमारे जैसे देश के लिए बहुत शर्म की बात है। सर विदेश मंत्री ने सारे सवालों का जवाब दे दिए जो आप लोगों ने पूछे। देखिए जवाब दिए जरूर, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं आए। चुके हैं ये नहीं कहाँ चला गया था। और आज के ऑल पार्टी मीटिंग में क्या हुआ सर? देखिए मीटिंग में बहुत सारे विपक्ष के सभी पार्टियों के प्रतिनिधियों ने अपनी अपनी पार्टी के अनुसार देश हित में जो सवाल उठाने थे उठाए। सरकार की तरफ से जवाब तो आए, लेकिन संतोषजनक ऐसे जवाब नहीं आए। इसलिए हमारी मांग है कि नियम 193 का जो नोटिस है हमारी पार्टी की तरफ से भी है और पार्टियों से भी है, लोकसभा में और राज्यसभा में नियम 176 से जो नोटिस है उस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए, जिससे पूरे देश के सामने हर चीज साफ हो जाए। सरकार ने क्या कहा, आप लोगों को क्या जानकारी दी? अब सरकार के लोगों से पूछो। लेकिन आपने क्या मुद्दे उठाए? समाजवादी पार्टी जो समाजवादी पार्टी को मुद्दे उठाने चाहिए थे, देश हित में सभी मुद्दों को उठाया, चाहे वो पेट्रोलियम की क्राइसिस का सवाल हो, गैस की क्राइसिस का सवाल हो, देश के स्वाभिमान का सवाल हो, जो भी मुद्दे उठाने चाहिए थे, मैं समझता हूं जो देश के लोगों के चिंता में है आज मुद्दे, उन सभी मुद्दों को समाजवादी पार्टी ने उठाया।